हेलो बच्चों, कैसे हैं? मुझे ऐसा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं। गुणनखंडन द्वारा द्विघात समीकरण का हल। सॉल्यूशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, भाई लिखा हुआ है गुणनखंडन द्वारा द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छा से समझते हैं। क्वेश्चन है गुणनखंडन द्वारा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दिस इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। लिखा हुआ है गुणनखंडन द्वारा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दिस इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। इसके लिए हम करेंगे क्या, तो चलिए देखते हैं हम आगे। 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 दिस इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। सबसे पहले मेरा कार्य क्या रखता है कि कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा कितना हो गया 6। अब 6 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए और गुना करने पर पुनः 6 आ जाना चाहिए। तो जब तोड़ेंगे तो 2 3 6 हो गया, मतलब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। -2 और -3 कितना हो जाएगी -5। अब -2x और -3x करेंगे तो कितना हो -5x हो गया, बीच वाला टर्म आ गई। तो आगे हम बढ़ाते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3 दिस इक्वल टू क्या करें 0 करें। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 2x और 2x क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो कॉमन वाला को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। यहाँ पे x बचेगी, यहाँ क्या होगा -1 माइनस। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कॉमन होने वाला है 3, तो यहाँ पे x माइनस का 1 दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे x माइनस 1 हम कॉमन कर लिए, फिर तो 2x माइनस 3 दिस इक्वल टू क्या आ गया 0। अब फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। x बराबर क्या हो गया 1 और 2x बराबर क्या हो गया 3। x बराबर कितना हो गया 3/2। यही तुम्हारा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया। समझ में आया ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको अच्छे से। गुणनखंडन द्वारा द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दिस इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। तो चलिए भाई हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है तुम्हारा द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। पहला टर्म मेरा क्या है, पहला काम मेरा है हाई वाला को क्या करो गुना करो। तो 6 2 जा कितना हो गया 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमको क्या आना चाहिए माइनस का, एक गुना करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम 2 से तोड़ेंगे 6 और 2 से कितना आ गया 3। अब 4 और 3 हो गया, -4 और प्लस का 3 करेंगे तो -1 मिल जाएगी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इम्प्लाइज 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 दिस इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन क्या हो रहा है, तो 2x कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x और माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यहाँ कॉमन होगा 3x माइनस 2 दिस इक्वल टू क्या होगा 0। तो 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 दिस इक्वल टू कितना होगा 0। तो 2x प्लस 1 दिस इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और x बराबर यहाँ हो जाएगा 2/3। ये तुम्हारा फाइनल क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगी। बात समझ में आई ना। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दिस इक्वल टू 0। इसी को क्या करना है, हल करना है। तो हमने क्या बताया था, 10 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 10। अब 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाले टर्म आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, पुनः 10 आना चाहिए। तो चलिए हम तोड़ते हैं। 2 से कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस 10 दिस इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 5 प्लस का 2 इंटू का x माइनस का 5 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना, अगर x माइनस 5 अगर दोनों में कॉमन हो रहा है, इसका मतलब मेरा काम बन रहा है, सही जा रहा है। x माइनस 5 इंटू का x प्लस का 2 इंटू का क्या होगा x प्लस का 2 दिस इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो x माइनस का 5 दिस इक्वल टू 0 एंड x प्लस का 2 दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर 5 यहाँ पे आ गया, x बराबर माइनस का 2 तुम्हारा क्या आ गया, एक वही आ गया। चलिए हो गया। आइए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 दिस इक्वल टू 0। इसको हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 12। अब 12 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाली टर्म आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 6 दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। अब 2x जब कॉमन छाटोगे भाई तो क्या बचेगा x प्लस का 2, माइनस का 3 जब कॉमन छाटोगे तो x प्लस का क्या बचेगा 2 दिस इक्वल टू 0। अब दोनों में से मैं, इसका मतलब मेरा कार्य सही हो रही है। अब क्या करेंगे, x प्लस का 2 यहाँ पे करेंगे और 2x माइनस 3 यहाँ लिखेंगे दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x प्लस का 2 दिस इक्वल टू क्या करेंगे 0 और 2x माइनस का 3 दिस इक्वल टू क्या करेंगे 0। x बराबर क्या आएगा माइनस का 2 और 2x बराबर क्या आएगा 3, x बराबर क्या हो गया 3 बटा का 2। यही तुम्हारा क्या आ गया फाइनल आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 दिस इक्वल टू 0। इसको हमको क्या करना है सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट √2 और 5 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √2 इंटू का 5 √2 दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। अब 0 को हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। जब तोड़ोगे तो कितना आएगा 5, 2 से 5 तो लिखोगे √2 एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 5 और प्लस का 5 √2 दिस इक्वल टू कितना होगा 0 हो गया। अब क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं √2 एक्स स्क्वायर और प्लस का √2 को लिख सकते हैं 4x और प्लस का 5x प्लस का 5 √2 दिस इक्वल टू 0। हमने √4 क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा कि यहाँ पे √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। अब अगला स्टेप में हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे √2 एक्स स्क्वायर और प्लस को इसको लिख सकते हैं √2 इंटू का रूट के अंदर 2 इंटू का 2x और प्लस 5x प्लस का 5 √2 दिस इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब अगला स्टेप लिखेंगे यहाँ पे √2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा √2 इंटू का √2x और प्लस का 5x प्लस का 5 √2 दिस इक्वल टू 0। आखिरकार हमने ऐसा क्यों लिखा, चूंकि देखिए यहाँ पे ये क्या है लिखा ऐसा, चूंकि √ab को हम लिख सकते हैं √a इंटू का √b लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम कॉमन करेंगे तो √2x कॉमन हो जाएगा तो इसमें बचेगा √2 और प्लस इसमें क्या कॉमन हो जाएगा √2x इसमें बचेगा, इसमें बचेगा क्या √2 प्लस इसमें 5 जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें √2x नहीं बचेगा, इसमें सिर्फ बचेगा x। इसमें क्या हो जाएगा x प्लस का क्या होगा √2 दिस इक्वल टू क्या होगा 0। अब a वाला सेम है तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस का √2 इंटू का √2x और प्लस 5 दिस इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इसको लिख सकते हैं x प्लस का √2 दिस इक्वल टू 0 और √2x प्लस का 5 दिस इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर क्या आएगा माइनस का √2 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या होगा माइनस का 5 बटा का √2 दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आज का क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस का 1 बटा 8 2x स्क्वायर माइनस x अब प्लस 1 बटा 8 है दिस इक्वल टू 0। इसको हमको सोल्यूशन करना है तो करेंगे क्या, बटा में कुछ नहीं है, सबको क्या मान लेंगे पहले बटा में
1 माइनस एक्स बटा का 1 प्लस 1 बटा 8 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सब का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, तो 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x प्लस 1 दिस इक्वल टू कितना होगा, दिस इंप्लाइज 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 दिस इक्वल टू कितना। अब जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में आ गया। और मेरा काम क्या है 16 में मल्टीप्लाई करो 1 से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16, और 16 को तोड़ोगे तो क्या है 2 8 2 चौका 2 दूना 4, ठीक है। जोड़ने घटाने पर हमको 8 आना चाहिए, गुना करने पर पुनः 16 आना चाहिए। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो देखो 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, जो कि प्लस में हमको चाहिए नहीं। तो क्या करना होगा -4 -4 कितना माइनस का 8 और गुना करेंगे 4 4 जा 16, 16 एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस 1 दिस इक्वल टू कितना हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। अब बताओ इसमें से 4x कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे बताओ x 4x और माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 1, माइनस जब कॉमन लोगे -1 कॉमन ले लो तो क्या होगा 4x माइनस का 1 दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। 4x माइनस 1 अब 4x माइनस 1 दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। 4x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 4x बराबर क्या होगा 1, x बराबर क्या होगा 1 बटा का 4, यहाँ पे 4x बराबर 1, x बराबर क्या होगा 1 बटा का 4। यही तुम्हारा है फाइनल रिजल्ट हो गया। समझ में आया नहीं आया, बोलो इसमें से किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से आ गया। अंकित रे इधर किधर है तू, आ गया ना, चलो ठीक है। तभी देंगे बनाने के लिए, नहीं बनेगा तो पूछेंगे फिर से हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे प्रश्नावली 1 4.2 है ना, तो 4.2 का 4 नंबर बन गया, सबसे हो गया ना। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 2 प्रश्नावली 4.2 का 2 क्वेश्चन है। बोला ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 100। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए 182 है और योगफल कितना है 27 है। तो बोल रहा है क्वेश्चन ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना है 182 हो। तो मान लिया कि पहली संख्या कितना है, एक संख्या 100, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं 27 माइनस 1। यहाँ पर कैसे होगा, तो मान लें कि यहाँ पर अगर दो संख्या है ना, अब बोलता है कि दो संख्या का योग दिया हुआ है मेरे को 27। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अगर हम एक संख्या मान लेते हैं 8 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, अरे भाई तो 7 में से 8 घटाओगे तो दूसरा संख्या ना निकल जाएगा। 17 में से 8 किलो 9, इधर कितना बना 19 निकला ना। तो मान लेते हैं कि इसमें दो संख्या का योगफल जब दिया हुआ है 27, तो माना कि एक संख्या क्या है, माना कि एक संख्या कितना है x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी बोलो कितना होगा 27 माइनस का x होगी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया से बताओ। अरे दो संख्या का योगफल मान लिया कि 9 दिया हुआ, एक संख्या मेरे को बता दिया कि मान लेते हैं कि अगर 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगा 9 माइनस 4 बराबर 5 होगा। तो दो संख्या योगफल कितना दिया हुआ 27 है, एक संख्या मान लिए 1, दूसरी संख्या कितना होगा 27 माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया बात, अरे बुझाया कि नहीं रे, नहीं बुझाया। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे दो संख्या का योग 18 दिया हुआ है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि एक संख्या इसमें से 8 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, क्या होगा, अरे भाई एक संख्या इसमें से 8 है तो दूसरा संख्या 18 माइनस 8 बराबर कितना होगा 10, घटाना पड़े ना 8 हमको। तो एक संख्या जब 8 है तो दूसरी संख्या कितना हो गया 10 माइनस 8, मतलब क्या करना होगा हमें घटाना हुआ। तो दो संख्या का योगफल जब दिया हुआ है 27, तो इसका मतलब यह है कि एक संख्या मान ली हम x, एक संख्या जब x मान लेंगे तो इसका मतलब यह निकल रहा है कि दूसरी संख्या 27 माइनस x घटाना पड़ेगा। अब देखो प्रश्न से, अब क्या है प्रश्न से क्या करना होगा कि देखो यहाँ पे बोलता है और उनका गुणनफल कितना है 182, गुणनफल कितना है 182। तो क्या करोगे x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना होगा 100। मेरे को तो यहाँ से कहानी खत्म। अब क्या करना है, यहाँ से सोल्यूशन करना है, तो करो x क्या होगा 27x हो जाएगा और माइनस कितना होगा x स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना होगा 182।
अब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ले जाओगे तो इधर पूरा जीरो कर दो, इधर कर दो कितना एक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा 27x प्लस का 180 टू दिस इक्वल टू जीरो होगा, जो कि जीरो इधर है। हम फिर घुमा देते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का 27x और प्लस 182 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। अब यहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा ना। चलो 182 को तोड़ो तो बोलो 2 से 9, 2 से 1, अब कैसे लग गया 7 से 13 7 91, तो इसका मतलब है 7 गुना 14 13 कितना होगा, कितना 26 से 27, जोड़ने घटाने पर हमको 27 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए। तो चलो यहाँ से करेंगे हम एक्स स्क्वायर अब माइनस कितना होगा 14x अब माइनस का 13x अब प्लस 182 दिस इक्वल टू कितना होगा जीरो। जब x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x माइनस का 14 अब माइनस का जब 13 लोगे तो कॉमन क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस का कितना 14 ये ना होगा दिस इक्वल टू कितना होगा जीरो होगा ना। अब यहाँ से देखो यहाँ से होगा x माइनस का 14 और x माइनस का कितना होगा 13 दिस इक्वल टू कितना जीरो, x माइनस 14 दिस इक्वल टू जीरो और x माइनस 13 दिस इक्वल टू जीरो। x बराबर क्या हो गया 14, x बराबर क्या हो गया x बराबर 14, x बराबर कितना आया 13 आया ना। तो बोलता है इसे पहली माना कि एक संख्या कितना मान ली है x दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो एक संख्या अगर 14 निकला है, एक संख्या अगर 14 निकला है तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर माइनस में आया है ना, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर कितना होगा यहाँ पे बताओ 27 माइनस का x, तो 27 माइनस का x तो 27 यहाँ पे रखोगे, 27 माइनस x के यहाँ पे कितना रखाएगा 14, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 में से 4 किलो 13 आया। तो एक संख्या कितना 14, दूसरी संख्या कितना होगा 13 है ना। अगर यहाँ पे दूसरी संख्या फिर अगर रखोगे 27 माइनस x, एक बार क्या निकला है 13 अगर लेके चलोगे 27 माइनस का 13 तो कितना आएगा यहाँ पे 14। अगर एक संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, अगर एक संख्या 14 दूसरी संख्या कितना होगा 13, समझ में आया हो जाएगा यहाँ से। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 13 और हाँ, तो 13 और 14 तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए आज का क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है ना। तो देखो मान लेते हैं हम क्या, माना कि क्रमागत, माना कि क्रमागत पूर्णांक, माना कि क्रमागत पूर्णांक x और क्या हो जाएगा तथा x प्लस 1 है। मान लिया कि दो क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 है, तो क्या होगा, तो प्रश्न से क्या बोलना है, जिनके वर्गों का योग, मान लेते हैं अगर बोल रहा है कि एक संख्या 2 है एक संख्या 3 है और इसका वर्गों का योग 36 दे दिया, मान लिया जैसे कि मान लिया कि 2 और 2 स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9 और 2 9 4 9 4 13, तो दो संख्या ऐसा दे दिया, बोल रहा है जिनका वर्गों का योग कुछ दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ बोलता है कि दो क्रम से आने वाले पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो अगर हम इसको माने हैं एक पूर्णांक x दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, इसका मतलब यह निकल रहा है कि इसको क्या कीजिए वर्ग कीजिए, अब प्लस वर्गों का योग, अब प्लस x प्लस का 1 क्या क्या करेंगे होल स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना करेंगे 300। कहानी यहाँ से खत्म। अब तुम्हारा काम है हल कीजिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्या करेंगे यहाँ से हल, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी बराबर कितना होगा 365। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस कितना होगा 2x प्लस 1 है ना, तो 2x छोड़ दो इधर, चाहे प्लस 1 रहने तो इधर, अब माइनस कर दो 365, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना।
अब यहाँ लिखोगे 2x स्क्वायर अब प्लस का 2x अब माइनस कितना होगा 365 माइनस 1 करेंगे, मतलब 365 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 300 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो मेरा कार्य नहीं लग रहा है, यहाँ से कर सकते हो। ऐसे देखो यहाँ से क्या करना है 2 जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या होगा x अब माइनस 365 का आधा 364 का आधा कितना होगा 2 एक मरते में 2 8 है 16 2 दूना 4 2 एक मरते में 2 8 है 16 2 दूना 4 182 दिस इक्वल टू कितना होगा 0। एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स माइनस 182 दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से क्या करो सोल्यूशन करो एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स अब माइनस का 182 दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। अब 182 को क्या करना है तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 1 और गुना करने पर 182 आना चाहिए। तब तोड़ोगे तो कितना होगा 2 से 9 एक मरते में और 13 7 चाहे 7 से 13 13 7 91 7 दूना 14 13 14 में से 13 किलो एक आ जाएगा ना और गुना करोगे तो 182 पूरा जाएगा। तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना होगा 14x माइनस का 13x अब माइनस 182 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x प्लस का 14 और माइनस 13 कॉमन लोगे तो x प्लस का कितना होगा 14 दिस इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहाँ से x प्लस 14 हो गया और x माइनस का 13 दिस इक्वल टू 0। x प्लस 14 दिस इक्वल टू कितना 0 और x माइनस 13 दिस इक्वल टू 0। x बराबर माइनस का 14 x बराबर कितना हो गया 13। तो 2 क्रम से आने वाले पूर्णांकन हो गया एगो यहाँ पे देखो एगो कितना x बराबर 14 x बराबर कितना आया 13। अब देखो एक तो तुम्हारा x बराबर 14 निकल ही गया और एगो x प्लस 1 है तो कितना निकलेगा यहाँ पे माइनस 14 है ना x बराबर 13 लिखो यहाँ पे कितना निकलेगा 13 प्लस का 1 बराबर कितना निकल गया 14। एगो 14 हो गया एगो कितना हो गया 13। आंसर हुआ कि नहीं हुआ एक तुम्हारा हो गया 13 एक क्या हो गया 14। और क्वेश्चन में क्या बोला था जरा ध्यान देना धनात्मक पूर्णांक बोला है भाई मेरे, तो यहाँ एगो ऋणात्मक आ गया है इसलिए ऋणात्मक को मैंने क्या किया छोड़ दिया पॉजिटिव वाला ले लिया 13 13 एगो हो गया एगो कितना हो गया 14। इसका आंसर कितना होगा 13 और 14। बात समझ में आया। चलो लिखो तो चलो क्वेश्चन क्या बोला है देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुनो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजा ज्ञात। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक समकोण जो पहले कहेगा ना उसको हम पहले बना लेंगे। देखो क्या बनाएंगे सबसे पहले जो कह रहा है उसको बना देंगे। हाँ ये क्या बोल रहा है भैया रे इसको समकोण त्रिभुज बनाइए तो लो बना दिए। ए बी सी कहाँ गई थी यहाँ देखो नानी कन गई थी ना ये ना ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। पहले यहाँ देख लो इसको हम इंग्लिश में बेस इसको हाइपोटेनस इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम मान लिया इसकी ऊंचाई अगर x है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सॉरी मैंने गलत जा रहा था अगर आधार x है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा x माइनस का 7। अगर इसकी ऊंचाई x मान लिए हैं सॉरी इसका आधार अगर x मान लिए तो इसकी ऊंचाई कितना होगा x माइनस का 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों क्योंकि बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। अगर आधार मान लिया 20 और बोल रहा है नहीं 5 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई तो कितना होगा 15। तो हमने मान लिया कि आधार अगर x है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा x माइनस का 7। अब बोल रहा है आगे यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो 2 भुजा ज्ञात कीजिए। कर्ण दे दिया 13 सेंटीमीटर तो 2 भुजा ज्ञात करिए तो नहीं होगा क्या है ना। याद देखो फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। यह सबसे अच्छा इंग्लिश वाली बात जो शॉर्टकट में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको हम एच इसको क्या बोलते हैं टी
इसको क्या बोलते हैं, बी। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो ABCD, तो कर्ण स्क्वायर की जगह पे क्या है बताओ, BC के स्क्वायर, अब प्लस लंब के स्क्वायर पर क्या होगा, AC के स्क्वायर, अब प्लस आधार की जगह पे क्या होगा, AB के स्क्वायर। हो गया ना। इसी BC को यहाँ पे लिख सकते हो तुम क्या, BC की जगह पे लिख सकते हो H के स्क्वायर प्लस P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। ठीक है ना। ये फार्मूला है तुम्हारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपल वे में कर्ण की जगह पे कितना लिखोगे, 13 के स्क्वायर। AC की जगह पे कितना लिखोगे, AC की जगह पे 14 है, x माइनस 7 के होल स्क्वायर। अब प्लस AB की जगह पे कितना लिखोगे, x के स्क्वायर। यहां से मेरा कहानी खत्म, अब तुम्हारा काम है। चलो मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 13 स्क्वायर होगा 169, दिस इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस का b स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ठीक है। अब लिखो 169, दिस इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर माइनस 7 गुना 14x, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे है यहाँ पे, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49। हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर है ना, तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं 0 कर दें, यहाँ पे करेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169। हो गया। दिस इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस 9 9 0, 6 में से 4 गया 2, यहाँ कितना हो गया, 1 का 120 हो जाएगा। सही है, 9 9 0, 6 में से 4 गया 2, 120 हो गया। दिस इक्वल टू क्या कर दिए, 0 है ना। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लोगी तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा, 7x माइनस का 60, दिस इक्वल टू 0। अभी 0 यहाँ पे 2 जब भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60, दिस इक्वल टू 0। क्या है कि अगर यहाँ पे 2 गुना में है, इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में होगा ना। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 60 को क्या करना होता है, यहाँ से इस प्रकार से तोड़ना होता है कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए। चलो 60 के तोड़ो 60 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 से 3 से है ना होगा, तो 2 दूना 4 3 12, अब माइनस 5 7 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर अब माइनस का 12x प्लस का 5x अब माइनस 60 दिस इक्वल टू 0। यहाँ से x छाटेंगे तो क्या होगा, x माइनस का कितना होगा 12, अब प्लस 5 काटोगे तो क्या होगा, x माइनस का 12 दिस इक्वल टू 0। कहाँ दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे माइनस 12 में से प्लस 5 किलो माइनस का 7 आया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 12 इंटू का x प्लस 5 दिस इक्वल टू 0, x माइनस का 12 दिस इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का 5, सॉरी हाँ x प्लस का 5 दिस इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 12, एगो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 5। ठीक है ना। तो बोल रहा है इसका लंब क्या होगा, तो x बराबर यहाँ पे एगो 12 ले लिया, यहाँ पे क्या है तुम्हारा आधार, तो आधार तुम्हारा हो जाएगा x माइनस का 7, x माइनस का कितना हो गया 7, तो 12 माइनस का 7 बराबर कितना हो गया 5, तो एक तुम्हारा आंसर 12 हो गया, एक तुम्हारा आंसर कितना हो गया, मतलब 12 क्या हो गया तुम्हारा, 12 क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे आधार, और 5 क्या हो गया तुम्हारा लंब। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो रे, किसको नहीं आया समझ में बताओ, जिसको नहीं आया पूछना। हाँ हमको, बोलो बोलो बोलो, बोल रही है अंदर अंदर हमको, तो बोलने में क्या जा रहा है, बोलो इधर से पीछे से लड़का, समझ में आ गया। हाँ हाँ तोरा नकल आएगा पक्का आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या दिक्कत है। इधर से बोलो विक्रम सेठ, हाँ कौन बड़ा समझ में नहीं है, हाथ तो बोला नहीं है, ई बोला ई पट्टी, ई अट्टी या पट्टी कभी समझ रहा है। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169। ए माइनस बी के फॉर्मूला नहीं आता है, जब बउआ में गुरक रहे थे तो सीख रहे थे, पता है जन्म लेने के बाद बच्चा सबसे पहले क्या बोलता है, आया करता है ना,
अरे वर्ड बोलता है ना क्या किया आता है ना, उसको भी अगर सिखा दोगे ना तो सीख जाएगा, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आता। 1 - 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस का कितना होगा b स्क्वायर प्लस का कितना होगा x स्क्वायर। आया समझिए। अब देखो x स्क्वायर आप प्लस x स्क्वायर, दो का x स्क्वायर और 7 दूनी 14 x प्लस का 49 प्लस का। अब लो यहाँ पे हाई वाला टर्म जो दिख रहा है ना, इसको हम यहाँ से यहाँ छोड़ दिए, ई वाला उठा के इधर लिया, यहाँ पे 0 फेंक दिए। जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो 0 रहेगा ना। अब क्या किए 2, फिर इसको हम क्या किए घटा उठा कितना लिख दिए। अब यहाँ से पलटी मारे, पलटी क्या मारे, सॉरी पलटी तो इधर मारा गया, चलो हटाओ। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिए तो मेरा इतना कुछ टर्म आया, इस बटा में बराबर में कितना आ गया 0। अब आगे जब हम चलेंगे तो इस वाला गुना में इधर आ गया तो किस में हो जाएगा भाग में। सोल्यूशन किए, यहाँ से हल हुआ, मेरा आंसर निकल गया। समझ में आया। अब इसको जाना है घर पे 2-3 बार बनाओगे ना तब आएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक ही दफा पढ़ा दिया, घर गया कॉपी बंद, बक्सा में कॉपी डाले या बक्सा बंद करके दिखा रहे हैं और बत्ती सोच रहे नहीं ना हमारा आ जाएगा ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मास्टर चाहे कितना भी पढ़ा दे, जब तक घर पे मेहनत नहीं करो ना जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से लिख के जाओगे किताब में तो कॉपी में लिख के जाओगे तो उसका मतलब जो भी सीखा है ना सब कॉपी में रहेगा, दिमाग में नहीं जाने वाला है। कॉपी कम भरो, दिमाग ज्यादा भरो, नहीं तो रहोगी कॉपी भरने के चक्कर में दिमाग नहीं भरेगा तो आने वाले समय में दिमाग खालिया हो जाएगा। खाली मतलब समझते हो ना। हाँ राजन तुम क्या कर रही हो रे, मतलब टाइम पास करने में मन लगता है। वाह वाह क्या बात।